तो प्यारे बच्चों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म करने के लिए मैं वापस आ चुका हूँ मैदान में। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पेपर, और वो भी हल सहित। इस पेपर के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को पूरा 101% कंप्लीट सॉल्यूशन में बताऊंगा। देखो, मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस करा था कि आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आज हम इसी कड़ी में लेकर आ चुके हैं हिंदी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण पेपर, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम है दोस्तों 3 फरवरी 2025, और वो भी हमारे प्यारे प्यारे मध्य प्रदेश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण पेपर, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हम आपको इसी प्रकार की अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो दोस्तों, कबीरदास जी भगवान कृष्ण, राम, रहीम सबको मानते थे। कुल मिलाकर मैं बता दूं, और ये कहते थे कि सब कुछ एक है। कबीर ने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर कबीरदास जो हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो है बीजक, ठीक। बीजक में उनकी रचना आती है साखी सबद रमेनी, ठीक है ना। साखी है, साखी के बाद में आप सबद याद रखना, और सबद के बाद में आप लोगों को रमेनी याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। देखो, मीराबाई जो है अपना सब कुछ किसे मानती थी? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। सारी दुनिया को एक संदेश के रूप में सिखा गए भगवान कृष्ण। वैसे अर्जुन जो है उसको कर्म की शिक्षा भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से देते हैं, और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षा दे रहे हैं हमारे प्यारे कान्हा जी। देखिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे तो 260। चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो दोस्तों, चौपाई की प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ये एक सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। चंपा के पिताजी का नाम क्या है? तो चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, तो इसमें सुंदर बताना है। माधुर्य गुणों में वर्णों की क्या होती है? वर्णों की कोमलता देखने को मिलती है। माधुर्य गुण में वर्णों की कोमलता, यहाँ पर आपको कोमलता आंसर करना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, आपके रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट करना है एक एक प्रश्न। और वैसे हम आपको कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा जीभ जागती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे? तो दोस्तों, मियाँ नसीरुद्दीन दोस्तों 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसमें आप लोगों को 56 याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसकी भांति नचाया था? पानी की बूंदों की भांति नचाया था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो भारत शब्द दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत की जो लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है। और हिंदी की जो लिपि है वो भी है देवनागरी, ठीक है, याद रखना। तो भारत शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो दोस्तों, धनराज जो है वो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, ठीक है। इसके बाद में जामुन का पेड़, इसके पहले एक और है, ये देखो, एकांकी अंक की विधा है, इसमें 1 अंक लिखेंगे। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात माली ने खिलाया था, माली ने, याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ आपकी जोड़ी आ चुकी है, और जोड़ी तो हम बिल्कुल 101% एक ही बार में आपको याद करा देंगे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इनके अनुसार आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म जो है दोस्तों वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार में आप लोगों को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार बताना है। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है दोस्तों ये वाला अलंकार, विरोधाभास अलंकार। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार शाब्दी और आर्थी है, तो यहाँ पर शाब्दी और आर्थी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काव्यानंद को कहा गया है, काव्य का आनंद रस है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम रस्यते इति रसः, अर्थात जिसमें आनंद हो वही रस है। समास के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के।
ठीक है। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और यहाँ पर आप लोगों का बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये याद रखना आप सभी स्टूडेंट्स। और इस सही जोड़ी बनाइए का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस। देखिएगा, अब हम आगे बढ़ चुके हैं जिसमें कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसमें छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? दोस्तों, इसमें आप लोगों को माधुर्य गुण बताना है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? दोस्तों, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समस्त रस और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान, किसमें? अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वह प्रसाद गुण है। ये वाक्य किस साहित्यकार का है? दोस्तों, ये मैंने 4 बार आपको बता दिया। इसमें आप कमेंट करके आंसर देंगे सभी बच्चे। यू कैन कमेंट, ठीक है। इफ़ यूर आंसर इज राइट देन आई गिव यू अ हार्ट। मैं आप लोगों को हार्ट आपको दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। देखिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि के रूप में आप लोगों को कबीरदास जी बताना रहेगा। ठीक है। रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसमें आप लोगों को तुलसीदास बताना रहेगा रामचरितमानस के रचनाकार के रूप में। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ चुका है जिसका आपको इंतजार था काफ़ी समय पहले से। सत्य सत्य में लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, ये गलत है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, ये भी गलत है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षिणतम लोग चेलवांजी अथवा चेजारो कहलाते थे, ये सही है। ठीक है। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है, ये भी आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। अग्नि का पर्यायवाची कर्सानु है, यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में करना है और ये रहा आपका आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 2 11 होने का अर्थ वापिस होना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा।